हेलो स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं क्लास 11 चैप्टर 3 ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन का इंट्रोडक्शन पार्ट का सेकंड वीडियो। फर्स्ट पार्ट के अंदर मैंने रेडियन मेजर से डिग्री मेजर से रेडियन मेजर और किस प्रकार से एंगल का कन्वर्जन होता है वो सारा बेसिक कंसेप्ट सिखाया था विद एग्जांपल्स। अब ऐसे ही हम यहाँ पे ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में देखेंगे। जो हमारे इस चैप्टर के बेसिक फॉर्मूलेज हैं सारे के सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस की। अब क्लास 9th 10th के अंदर भी आप पढ़ के आ चुके हैं कि ट्राइगोनोमेट्री के अंदर कौन कौन से फंक्शन होते हैं हमारे। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसिकेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट थीटा, ये सारे होते हैं। इनको एक बार थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं, उसके बाद इसके एडवांस टॉपिक को हम देखेंगे। तो हमारा जो सबसे पहला एंगल आता है वो आता है साइन थीटा। थीटा की जगह है यहाँ पे कई बार एक्स भी यूज हो जाता है। इसका उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा कोसिकेंट, तो 1 कोसिकेंट थीटा के इक्वल होता है ये। फिर हमारा होता है कोस थीटा, कोसाइन भी बोलते हैं इसको। ये हमारा किसके उल्टा होता है भाई, सीकेंट थीटा का रेसिप्रोकल होता है। थर्ड जो होता है हमारा वो होता है टेंजेंट थीटा, या फिर इसको टेन थीटा भी बोलते हैं। वो किसके इक्वल होता है, 1 कोटेंजेंट थीटा या फिर कोट थीटा के इक्वल। अब इनका बेसिक जो कंसेप्ट होता है वो किस पे डिपेंड करता है भाई, राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर। क्योंकि जो भी हमारी ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं ना बच्चों, वो सारे के सारे हमारे राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर ही अप्लाई होते हैं। विदाउट राइट एंगल ट्रायंगल हम इनको अप्लाई नहीं कर सकते। तो हमने क्या कर लिया, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना ली, इसमें एक एंगल 90 डिग्री होगा हमारा, ये हो गया। इसका नामकरण कर लेते हैं ABC। ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड ये क्या होती है हमारी, हाइपोटेन्यूज। ये हमारा मान लिया क्या है, थीटा एंगल, तो ये क्या हो जाएगा, बेस। और थीटा के सामने वाली जो साइड होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल P से, और बेस को रिप्रेजेंट करते हैं B से। अब एक बात आपने पढ़ी है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले। बस इसी से हमारे सारे के सारे ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन चलते हैं। सबसे पहले बात करें हम साइन थीटा की, तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है, P/H के। फर्स्ट वाला पेयर जो बनेगा P/H, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहां पे परपेंडिकुलर क्या है, AB, हाइपोटेन्यूज क्या है, AC, तो AB/AC क्या होगा, साइन थीटा। ऐसे ही हम कोस थीटा की बात करें तो हमारा सेकंड पेयर B/H, बेस बाय हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। टेन थीटा की बात करें बच्चों तो हमारा क्या हो जाएगा, P/B हो जाएगा। अब हम इन्हें इनके उल्टे देखने हैं। कोसिकेंट थीटा की अगर मैं बात करूंगा तो सिंपली क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल H/P हो जाएगा। ऐसे ही हम सीकेंट थीटा की बात करें तो कोस का रेसिप्रोकल H/B हो जाएगा। और लास्ट में कोटेंजेंट थीटा या कोट थीटा की बात करें तो बेस Y परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये बातें तो आपको पता है, बिल्कुल सिंपल सी बात थी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात आती है मेन जो आती है वो आती है क्वाड्रेंट के अंदर हमारा कौन सा ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है और कौन सा नेगेटिव होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले साइंस ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, साइंस ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ये चीज आपको सीखनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे भाई, यहां पे सबसे पहले हम क्वाड्रेंट बना लेते हैं। तो क्वाड्रेंट किस प्रकार से बनेंगे हमारे, ये हो गए हमारे यहां पे क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट बन गए, ठीक है। इसके अंदर ये हमारा क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, और ये हमारा हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। अब जो चीजें मैं यहां पे बताने वाला हूं ना, सारा का सारा खेल इन्हीं पॉइंट के बेस पे चलेगा। इसके अंदर आपको एक ध्यान रखना है बस, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, क्योंकि स्कूल के बाद हम कॉलेज जाते हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। बस इनका जो फर्स्ट लेटर है ना उसको हाईलाइट कर लो। यहां से A हाईलाइट कर लिया, यहां से S हाईलाइट कर लिया, यहां से T हाईलाइट कर लिया, और यहां से C हाईलाइट कर लिया। अब इसका मीनिंग क्या है, हमने हाईलाइट करके क्या निकाला यहां पे, A का मतलब क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, कि फर्स्ट जो क्वाड्रेंट होता है उसमें हमारे सारे के सारे ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होंगे बच्चों, पॉजिटिव होंगे। और हमारा जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है, सेकंड के अंदर S क्या है, साइन, साइन का उल्टा क्या है, कोसिकेंट। साइन और कोसिकेंट तो हमारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे,
और अदर क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, अदर नेगेटिव। और सारे के सारे जो एंगल होंगे ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन होंगे सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होंगे, साइन और कोसिकेंट जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे। ठीक है, थर्ड वाले क्वाड्रेंट में आ जाओ, टी आ गया, टेन, और टेन का उल्टा क्या है, कोट। ये तो हमारे पॉजिटिव होंगे, अदर क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, अदर नेगेटिव। अब फोर्थ वाले क्वाड्रेंट के अंदर आ जाओ, सी, सी से हमारा क्या हो गया, कोस, और दूसरा कोस का उल्टा सीकेंट। ये तो पॉजिटिव होंगे, अदर क्या होंगे, हमारे नेगेटिव होंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये क्वाड्रेंट डिवाइड कैसे होते हैं, ध्यान से देखना। यहां से स्टार्ट करेंगे 0 डिग्री से, फिर ये कितने डिग्री एंगल है भाई, 90 डिग्री। तो यहां पे सेकंड क्वाड्रेंट स्टार्ट होगा 90 से आगे, फिर यहां पे क्या आ जाएगा मेरा 180 डिग्री, और यहां पे आ जाएगा 270 डिग्री, और फिर घूम के यहां पे वापस क्या आ जाएगा, 360 डिग्री। क्वाड्रेंट समझ में आ गया। 0 डिग्री से 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, 90 डिग्री से 180 डिग्री हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होगा, 180 से 270 हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होगा, और 270 से 360 हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। क्लियर बात हो गई। अब यहां पे ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन का कन्वर्जन और बता देता हूं मैं कि कन्वर्जन किस प्रकार से होता है। तो यहां पे देख लो, कन्वर्जन ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, कि हमारा कौन सा फंक्शन किसके अंदर कन्वर्ट होता है। तो सबसे पहले भाई देखो ध्यान से, जो साइन थीटा होता है ना हमारा, वो कन्वर्ट होता है बच्चों हमारा कोस थीटा के अंदर, और कोस थीटा हमारा साइन थीटा के अंदर। ठीक है, दूसरा हमारा टेन जो थीटा होता है वो हमारा कन्वर्ट होता है कोट थीटा के अंदर, टेन कोट में और कोट वापिस टेन में हो सकता है। फिर हमारा क्या आएगा, कोसिकेंट थीटा, ये हमारा किसके अंदर होगा भाई, कोसिकेंट थीटा सीकेंट थीटा के अंदर कन्वर्ट होता है। अब ये कन्वर्जन कैसे होते हैं वो आपको ध्यान देना है कि साइन को कोस में हम कब कन्वर्ट करेंगे, टेन को कोट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कोसिकेंट को सीकेंट में कन्वर्ट कब करेंगे। तो हमारे पास देखो यहां पे 4 एंगल आ गए, एक तो 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। तो हमारा 90 डिग्री और 270 डिग्री होगा, जो वर्टिकल लाइन वाले एंगल 90 और उसके सामने 270 डिग्री, इन दोनों एंगल पे तो हमारा क्या होता है, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता है। 90 और 270 पे क्या होगा बच्चों, चेंज होगा हमारा साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, कोसिकेंट सीकेंट में, सीकेंट कोसिकेंट में। अदर जो एंगल बच गए 0 डिग्री, 180 डिग्री और 360 डिग्री, इन पे क्या होगा, नो चेंज, मतलब कोई भी हमारा ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन में चेंज नहीं होगा। अब इनका कन्वर्जन कैसे होता है, चेंज कैसे होते हैं, वो आपको मैं विद एग्जांपल समझा देता हूं। यहां पे मैंने कन्वर्जन की पूरी कंप्लीट टेबल बना रखी है कि थीटा पे π/2 पे, पाई पे 3π/2 और 2 पाई, ये तो हमारा 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180, 270 और 360, इन सभी के ऊपर साइन कोस टेन कोट सीकेंट और कोसिकेंट किस किस के अंदर कन्वर्ट होते हैं, ये कंप्लीट टेबल बना रखी है। अब इसको एक बार थोड़ा सा सिखा देता हूं, सारे के सारे ये टेबल बनानी अपने आप ही आ जाएगी आपको। देखो सबसे पहले एक सिंपल सा लेते हैं, मान लो आपके पास है साइन, यहां पे दे दिया π/2 प्लस थीटा, साइन π/2 प्लस थीटा। π/2 का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। 90 में अगर आप कुछ ऐड करते हैं तो हमारा जो क्वाड्रेंट आएगा कौन सा आएगा, 90 से आगे सेकंड क्वाड्रेंट आएगा। सेकंड में साइन क्या होता है बच्चों, हमारा पॉजिटिव होता है। सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। तो सबसे पहले हम यहां पे प्लस का निशान लगा लेंगे। फिर दूसरा π/2 पे हमारा चेंज होता है, π/2 पे और 3π/2 पे हमेशा चेंज होगा। तो साइन किस में चेंज हो जाएगा बच्चों, कोस में। तो ये लगा दिया हमने कोस, और जो भी यहां पे एंगल होगा ना वो एज इट इज लिख देंगे प्लस का कोस थीटा। अब यहां आ जाओ, देखो साइन π/2 प्लस माइनस थीटा, अगर साइन π/2 प्लस माइनस थीटा करूंगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोस थीटा में। यही तो लिखा है मैंने। चलो और देख लेते हैं। मान लो मैं यहां पे साइन की जगह ले लेता हूं tan π/2 प्लस थीटा, इसको कन्वर्ट करके देखते हैं। पहली बात तो π/2 चेंज होगा, tan किस में चेंज होता है, कोट में, कोटेंजेंट में चेंज होता है। π/2 प्लस थीटा का मतलब क्या है, कौन से क्वाड्रेंट में बात जा रही है भाई, हमारी सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। सेकंड में tan क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस साइन लगा लेंगे।
टेन किस में बदलेगा, कोट में बदलेगा, और साथ में हमारा थीटा रहेगा, तो टेन पाई बाय 2 प्लस थीटा किसके इक्वल हो गया, माइनस के कोट थीटा के। अब चेक करते हैं यहां पे, टेन ये रहा, पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा किस पे आ गया, प्लस कोट थीटा और माइनस कोट थीटा। ठीक है, तो हमारा टेन पाई बाय 2 प्लस थीटा किस में कन्वर्ट हो गया, माइनस के कोट थीटा के अंदर। समझ में आ गई बात। अब ये प्लस का कोट थीटा कब होगा, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, टेन पाई बाय 2 माइनस थीटा कर लूं। पाई बाय 2 माइनस थीटा का मतलब क्या हुआ बच्चों, 90 में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर दिया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं तो पॉजिटिव साइन आ जाएगा। टेन किस में चेंज हो जाएगा, हमारा कोट में, और जो ये एंगल होता है वो एज इट इज। तो प्लस का कोट थीटा और माइनस कोट थीटा दोनों में बदल सकता है अगर मेरे पास एंगल पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा हो तो। ठीक है, समझ में आ रही है बात। अब और कोई ले लेते हैं, मान लो हमने यहां पे ले लिया कोसिकेंट 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा। कोसिकेंट किस में बदलता है भाई, सीकेंट में बदल दिया, क्योंकि 3 पाई बाय 2 पे चेंज होते हैं। दूसरी बात, 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, 3 पाई बाय 2 में कुछ ऐड करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में बात जाएगी, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ में क्या होता है, टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। नहीं, कोस और सीकेंट, सॉरी, फोर्थ में कोस और सीकेंट हमारे पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। तो कोसिकेंट नेगेटिव होता है तो माइनस आ जाएगा, और थीटा एज इट इज। तो ये हमारा किस में चेंज हो गया, माइनस के सीकेंट थीटा में। अब दूसरा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो हमने ले लिया सीकेंट पाई प्लस थीटा। पाई का मतलब 180, 180 में कुछ ऐड करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में सीकेंट नेगेटिव होता है तो माइनस साइन। सीकेंट किस में बदलेगा, कोसिकेंट में बदलेगा, नहीं, गलत हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखनी है। पाई पे, 0 पे और 2 पाई पे हमारा कभी भी नो चेंज, कोई भी चेंजमेंट नहीं होती है, तो नो चेंज रहेगा। यहां पे सीकेंट का सीकेंट ही रहेगा हमारा, ये ध्यान रखना। जानबूझ के किया था मैंने, आपको पता लग जाए कि यहां पे गड़बड़ क्या होगी। तो सीकेंट का सीकेंट ही रहेगा। देखिए अब सीकेंट पाई प्लस थीटा पे, ये पाई प्लस थीटा है, सीकेंट देखो सीकेंट का सीकेंट ही है ना। समझ में आ गई बात, क्लियर है। अब इसको पाई माइनस थीटा कर देंगे तो यहां पे प्लस का आ जाएगा हमारा। चेक कर लेना, कोई दिक्कत लगे आप मुझे कमेंट करके बता देना। ये पूरी टेबल हो गई, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम ट्राइगोनोमेट्रिक फॉर्मूलाज की, जो कि हमारे पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर काम आने वाले हैं। सबसे पहले बात करें यहां पे फॉर्मूला नंबर 1 2 3 4 आपस में एक दूसरे से रिलेट करते हैं। किस प्रकार से, साइन ए प्लस बी किसके इक्वल होगा, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। माइनस का साइन आ गया, बस बीच में माइनस का साइन कर देना है। दोनों फॉर्मूले आपस में एक दूसरे से रिलेट कर गए। ऐसे याद होंगे, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, राइट करके लिख लिख के आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इनका एक चार्ट बना के अपने रूम में लगा लो, या फिर इनको कॉपी के अंदर कर लो भाई, टाइप कर लो, अपना लिख लो। बारी बारी से 15-20 दिन में एक बार आपको रिवीजन जरूर लेते रहने, तभी आपको अच्छे से फॉर्मूले लर्न रहेंगे। और फॉर्मूले अच्छे से याद रहेंगे ना, तभी क्वेश्चन हो पाएंगे, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ये बता दिए मैंने पहले ही। फिर आ जाओ यहां पे कोस ए प्लस बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, माइनस वाले में प्लस हो जाएगा। चारों फॉर्मूले समझ में आ गए, कैसे दो दो का पेयर बना के याद करने हैं। आ जाओ भाई, टेन ए प्लस बी का और टेन ए माइनस बी का। टेन ए प्लस बी में क्या है, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन में 1 माइनस टेन ए टेन बी। माइनस में साइन उल्टे कर दो, प्लस वाले की जगह माइनस, माइनस वाले की जगह प्लस, ये दोनों आपस में पेयर में याद होंगे। फिर कोट वाले पे आ जाओ, कोट वाले में उल्टा हो जाता है, नीचे वाली चीज ऊपर चली जाती है। कोट ए प्लस बी किसके इक्वल हो जाएगा, कोट ए कोट बी माइनस 1 अपॉन में कोट ए प्लस कोट बी। माइनस वाले में साइन चेंज कर दो, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये दोनों पेयर में याद हो जाएंगे आपके। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं भाई, 4 फॉर्मूले फिर आ गए जो कि हमारे पेयर में याद होंगे। 2 साइन ए कोस बी किसके इक्वल होता है, साइन ए प्लस बी प्लस में साइन ए माइनस बी। कई बार हमारे पास ऐसी कंडीशन आ जाती है राइट वाली, इसको हमें लेफ्ट वाली में कन्वर्ट करना होता है। तो ये आपको इंटर रिलेटेड आपस में याद होने चाहिए कि इसको इसमें या इसको इसमें कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। ऐसे ही फिर 2 कोस ए साइन बी का साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, साइन चेंज हो गए, यहां पे बस एंगल चेंज हो जाएगा, ए वाला एंगल बी बन जाएगा, बी वाला ए बन जाएगा। इधर आ जाओ फिर नेक्स्ट वाले पे, 2 कोस ए कोस बी, दोनों कोस हो तो हमारा पूरे के पूरे फॉर्मूले में कोस रहेगा। कोस का अगर साइन बन गया तो हमारा बीच में साइन नेगेटिव आ जाएगा, बस कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। ये चारों आपको इकट्ठे याद करने हैं।
क्लियर फॉर्मूले। नेक्स्ट देखते हैं और बाकी जो और फॉर्मूले मैंने लिख रखे हैं इस चैप्टर के, जो कि आपको काम आने वाले हैं बहुत ज्यादा। स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं इन फॉर्मूलाज का आप। नेक्स्ट आ जाओ भाई, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस साइन बी, ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कोस ए माइनस बी बाई 2। ऐसे ही साइन ए माइनस बी में आगे पीछे हो जाएगा, कोस आगे आ जाएगा, साइन पीछे चला जाएगा, ठीक है। ऐसे ही कोस ए प्लस कोस बी का क्या हो जाएगा, 2 कोस ए प्लस बी बाई 2 कोस ए माइनस बी बाई 2। कोस वाले में एज इट इज रहेगा और माइनस वाले में बस दोनों साइन हो जाएंगे, बाहर नेगेटिव साइन आ जाएगा। ये चारों इकट्ठे याद होंगे। फिर साइन 3a का, इसको हम 334 फॉर्मूला बोलते हैं। और कोस 3a का क्या होगा, 343। तो साइन 3a का क्या होगा, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। कोस 3a का क्या होगा, 4 कोस क्यूब ए माइनस 3 कोस ए। और टेन 3a का क्या होगा, 3 टेन ए माइनस 10 क्यूब ए अपॉन में 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर ए। अब इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आ गए भाई 20, 21 और 22। इसके देखना एक फॉर्मूले के ही कितने फॉर्मूले हैं, ये बहुत जगह काम आएंगे, ये चीज ध्यान देना। कोस 2a, यहां पे कोस 2 थीटा भी हो सकता है, कोस 2a भी हो सकता है, कोस 2 अल्फा भी हो सकता है, एंगल किसी से भी रिप्रेजेंट हो सकता है। किसके इक्वल होगा, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये इसके भी इक्वल होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए के। ये इसके भी इक्वल होता है 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1 के, या फिर 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ये सारे फॉर्मूले कैसे बने, बिल्कुल सिंपल है। कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू यहां पे पुट करोगे, किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कोस स्क्वायर ए के। यहां पे पुट कर दोगे फॉर्मूले आ जाएंगे। कोस स्क्वायर ए की वैल्यू पुट कर दोगे तो दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है साइन 2a का, किसके इक्वल होता है, 2 साइन ए कोस ए के, या फिर 10 की फॉर्म में लिखे तो 2 टेंजेंट ए अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। फिर tan 2a का फॉर्मूला होता है 2 tan a 1 माइनस 10 स्क्वायर ए। tan 3a और tan 2a में ध्यान देना बहुत ज्यादा डिफरेंस है, कहीं गड़बड़ कर दो। अब अगर मैं इन एंगल का हाफ कर दूं बच्चों, यहां तो cos 2a का, sin 2a का, tan 2a का फॉर्मूला था। अगर मैं cos 2a की जगह cos a का फॉर्मूला लिखना चाहता हूं, तो हमें क्या करना है, इन पूरे फॉर्मूलेज में एंगल को हाफ कर देना है। तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर a बाई 2। इधर बात करें तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाई 2, यहाँ पे 2 cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1, और यहाँ पे 1 माइनस 10 स्क्वायर a बाई 2 1 प्लस 10 स्क्वायर a बाई 2। ऐसे साइन a का फॉर्मूला हाफ कर देंगे तो यहाँ पे 2 साइन a बाई 2 कोस a बाई 2। ऐसे ही tan a वाले में 2 tan a बाई 2 1 माइनस 10 स्क्वायर a बाई 2। तो हमें एंगल को हाफ कर देना है। ये सारे बेसिक फॉर्मूले थे जो कि हमारे इस चैप्टर के अंदर यूज होंगे। अब मैं आपको कुछ यहाँ पे इनके ग्राफ और डोमेन बता देता हूं। जो डोमेन और रेंज होगी ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन की, वो मैं डायरेक्ट बुक से दिखाता हूं आपको। ये हमारे पास डोमेन एंड रेंज दे रखी है ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन की, कि हमारा कौन सा फंक्शन कहां पे डिफाइंड होता है। ये y इक्वल टू साइन एक्स है, डोमेन इसकी होगी रियल नंबर, रेंज इसकी होगी -1 to 1 के बीच में। ऐसे y इक्वल टू कोस एक्स है, डोमेन रियल नंबर होगी, कोई भी वैल्यू पुट हो सकती है, रेंज जो आएगी हमेशा -1 से 1 के बीच में लाई करेगी। ऐसे ही हमारी y इक्वल टू tan x की डोमेन होगी रियल नंबर माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2, n की वैल्यू कोई भी पुट कर सकते हो 1 2 3। यहाँ पे क्यों माइनस की है इस वैल्यू को, क्योंकि कुछ वैल्यू पे tan थीटा हमारा क्या होता है बच्चों, नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। उस वैल्यू को हमने माइनस कर दिया जिन वैल्यूज पे ये नॉट डिफाइंड होता है। रेंज क्या होगी इसकी, रियल वैल्यूज। ऐसे ही कोसिकेंट भी हमारा क्या होगा, रियल वैल्यूज माइनस में n पाई। n पाई पे हमारा क्या होता है, कोसिकेंट थीटा नॉट डिफाइंड होता है बच्चों, इनफाइनाइट होता है। मतलब पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, 4 पाई पे, इन सब पे नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए यहां पे माइनस कर दिया n पाई को। रेंज क्या होगी, -1 से 1, और ओपन इंटरवल होगा। ओपन इंटरवल का मतलब -1 और 1 के बीच की वैल्यूज होंगी, -1 और 1 इंक्लूडेड नहीं होंगे। सीकेंट थीटा ये दे रखा है, कोट थीटा ये दे रखा है, इनके ग्राफ भी आपको दिखा रखे हैं कि किस प्रकार से इनके ग्राफ चलते हैं। क्लियर बात है, समझ में आ गई। अब क्वाड्रेंट वाली बात भी आपको दोबारा दिखा देता हूं, साइंस ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन कैसे काम करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें दिखा रखा है सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। इसमें हमारा साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव, इसमें टेन और कोट पॉजिटिव, इसमें कोस और सीकेंट पॉजिटिव। बाकी इस टेबल से भी आप अच्छे से देख सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन से पॉजिटिव, सेकंड में कौन से होंगे, कौन से नेगेटिव होंगे, थर्ड के दिखा रखे हैं, फोर्थ के दिखा रखे हैं। क्लियर बात, समझ में आ गया। इंट्रोडक्शन अच्छे से क्लियर हो गया, सारे फॉर्मूलेज आ गए होंगे। बाकी क्वेश्चंस करेंगे वहां से सारे कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा।
घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल हलवा चैप्टर बना लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।